ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 12 मार्च 2024। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। दुनिया में दिन ब दिन बाहर की दुनिया में जाते हैं, माया अलग अलग रूप में आकर्षित करती है, क्योंकि दुनिया इतना फास्ट चेंज हो रही है। नया नया साधन हमारे सामने आती है, नया नया सुख का साधन भी मिलता है। अब जानते हैं, जब आप छोटेपन में थे, आपको कितना वैरायटी फ्रूट से जानते थे आप। और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना भी फ्रूट है, एक जगह पर आपको मिलता है। नॉर्थ इंडियन डिश, साउथ इंडियन डिश, चाइनीज, पंजाबी, कितना वैरायटी का डिश, नया 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 वैरायटी। एक कार ले लो, कितना ब्रांड। मोबाइल ले लो, कितना ब्रांड। कपड़ा ले लो, कितना ब्रांड। बिल्डिंग एक जैसा दूसरा नहीं है। तो ऐसे ये नया नया होने के कारण आत्मा को और नया साधन यूज करने का, उस सुख को अनुभव करने का मन में इच्छा आती है। आत्मा ये सभी चीजों से आकर्षित क्यों होती है? जिस चीज को, जिस कर्म को, व्यक्ति को आपने देखा है, आपने जो ऑलरेडी कर्म करके कर्म का फल का अनुभव किया है, उससे भी हाईएस्ट लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, तभी वो लेने को आपके मन में इच्छा होती है। आपने जो भी देखा है, ऑलरेडी उस सुख का आपने अनुभव कर लिया है, उस साधन को यूज कर लिया है, तो उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। अभी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई नॉर्मल मोबाइल देगा, उसमें इंटरेस्ट है क्या आपको? नहीं है ना। स्लैब का बिल्डिंग आ गया, तो रूफिंग, जो टाइल्स का बिल्डिंग रहता है, मिट्टी का बिल्डिंग रहता है, दीवार का, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? उससे भी नेक्स्ट लेवल में आप आ गए। तो आपको वो आकर्षण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप ऐसे हायर लेवल में रहो, हायर लेवल सुख में रहो, तब नीचे लेवल का सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा। जो आत्मा इसी में जर्नी करके सुख का अनुभव किया है, वो जर्नल में जाना उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो उस लेवल से भी नीचे का है ना। तो 5000 साल में आत्मा को सबसे श्रेष्ठ सुख परमात्मा से मिलता है। भगवान ने इस वरदान में एक सीक्रेट बताया। क्या बताया? बाप के साथ रहते रहते। इसका मतलब बाप कहाँ रहते हैं? परमधाम। बाप को यहाँ लेकर आके भ्रकुटी में बिठा के, आपके बाजू में बिठा के यहाँ का सुख अनुभव करने का नहीं। क्योंकि यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होता है ना, यहाँ बाप के साथ आपको क्या होता है, यहाँ का दुनिया की तरफ आप लेकर जाते हो और पिता को कहते हो, बाबा ये दे दो, ये दिलाओ, ये दिलाओ। और परमधाम में जाएंगे तो देखो, अपने लौकिक पिता को भी घर से बाहर लेकर जाते हो, तो रास्ते में जितना भी शॉप मिलता है, बेकरी मिलता है, खिलौने मिलते हैं, आप कहते हो ये मुझे दिलाओ दिलाओ दिलाओ। और घर में रहे तो जो पिताजी का जो भी साधन है, आराम से यूज करो, कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। तो आप परम धाम में रहेंगे तो आपके पास क्या है?
शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति जो पिताजी का जायदाद है, वो पिताजी का घर है, वो ऐसा ही उतना ही है उसमें, और कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो आपका मन उस तरफ नहीं जाएगा, विचलित नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो हाईएस्ट सुख अनुभव के करने के कारण आपको नीचे आना अच्छा नहीं लगता। जब माउंट आबू में जाते हैं 2-3 दिन लगता था, आज फ्लाइट में 2-3 घंटे में जाकर पहुंच रहे हैं, तो 2-3 दिन क्यों बिताने का। इसलिए ज्यादा समय एक बाप के साथ में रहना, परम धाम में रहना, रहते 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 उनका जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो आप में आने लगेगा। हम जब छोटेपन में थे, उस समय ना फैन था ना एसी था, इतना मच्छर रहते थे, है ना। वो गंदी बैग लेकर सोते थे, बहुत अच्छा नींद आता था। और आज क्या हो गया, फैन एसी होने के कारण 10 मिनट फैन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये संकल्प आता है ना। क्यों? क्योंकि उस सुख का अनुभव कर लिया। ऐसे परमात्मा के साथ रहते हुए ऐसे सुख का अनुभव करो, इतना हाईएस्ट लेवल का सुख का अनुभव करो, बाकी सब आकर्षण से नीचे उतरो, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना हो। लेकिन प्यारे भाई बहने, एक बात याद रखिएगा, वो हाईएस्ट लेवल में रहना है तो आपको सिर्फ आत्मा बनना पड़ेगा, आत्मिक सुख को ही अनुभव करना है। हम क्या कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद है ना भाई जी, जो रेंटेड हाउस था वो ओन हाउस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कहते बाबा 2 बेडरूम का है, अभी 4 बेडरूम का दिला होना, तो क्या हुआ। तो बाबा को नीचे लेकर आने के कारण यहाँ का जो इंद्रिय सुख के तरफ ही आप भगवान को यूज करते हो। ऊपर जाने से सिर्फ वहां रूहानी सुख ही मिलता है, दूसरा कुछ मिलता नहीं है। जब कोरोना आ गया, बच्चे सभी अपने माँ बाप के घर में आ गए, घर से बाहर निकलेंगे तो होटल बंद, बेकरी बंद, ऑनलाइन बंद, पीजी बंद, तो क्या होगा। घर में जो माँ ने भोजन बनाए वही खाना पड़ेगा ना, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे ही जितना आप आत्मा बनकर परमात्मा के साथ में रहते हो, वो इतना आपको हाईएस्ट लेवल का सुख का अनुभव होने लगेगा, नीचे आते हुए भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हम जब पहले बेंगलुरु में गए थे ना, तो नॉर्मल बस में जाते थे, बाजू में लगता था, दिखता था कि वालो बस है, एसी बस है, स्लीपर कोच है, मन में लगता था इसको एक बार जाएंगे। हमारा घर रोड के बाजू में है, बेंगलुरु के लिए बहुत बस जाते थे, मन में संकल्प था हम भी ऐसे बस में जाएंगे, क्योंकि पुश बैक सीट है ना। लेकिन अभी सभी जर्नी करने के बाद तो कुछ स्पेशलाइजेशन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी कर लिया ना। उसका नेक्स्ट लेवल क्या है वो देखना है। बस में तो गए, उसके बाद ट्रेन, ट्रेन में गए तो एसी, एसी के बाद नेक्स्ट क्या है, फ्लाइट। तो सब देख लिया, और कुछ देखने का बात ही नहीं आता है। लेकिन ये बात मत सोच लीजिएगा कि इस दुनिया के सारे सुख को हम अनुभव करेंगे उसके बाद शिव बाबा के पास जाएंगे, नहीं, वो होने वाला नहीं है। एवरी डे, एवरी सेकेंड दुनिया परिवर्तन होती है। तो वो सुख आप अनुभव करते रहेंगे तो आपके लिए 5,000 साल काफी नहीं होगा। इसलिए हाईएस्ट लेवल का रूहानी सुख को अनुभव करते चलो, तब क्या होगा, ये जो शरीर द्वारा जो आप अनुभव करते हो इंद्रियों का सुख, वो अच्छा नहीं लगता है। भले स्थूल रूप में वह जहां आप कर्म कर रहे हो या भोजन खा रहे हो, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, अभी हमारे द्वारा बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, मुझे वो ज्ञान सुनाने से भी, बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं हम भी एक स्टूडेंट बनकर सुनते हैं, उससे भी ज्यादा बाबा साथ में रहने से वो जो स्थिति होती है ना, मीठापन, प्यारापन, वो अच्छा लगता है। क्यों? वो ज्ञान से भी वो स्थिति खुशी होती है। कभी कभी बाबा ने क्या ज्ञान सुनाए वो भी याद नहीं रहता है। इसलिए
जैसे आपको ये स्थिति अच्छा रहेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा मन बाबा के साथ कनेक्टेड है ना। बाबा से ज्ञान से भी ज्यादा ऑलरेडी उनमें जो गुण है वो अच्छे लगने लगता है। इसी मन को परमात्मा के साथ रखने से भले आपने जीव में कितना भी अच्छा आइटम रखा हुआ हो, पंजाबी डिश का जो भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मन किसके साथ कनेक्टेड है। यस, भोजन के साथ भी कनेक्टेड है, नो डाउट, लेकिन परमात्मा के साथ वही अच्छा। और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप क्रिकेट देख रहे हो, फाइनल लेवल का है, पहले आप कुछ भी भोजन करो, लेकिन भोजन की तरफ आपका अटेंशन नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? क्रिकेट में। उसमें ज्यादा बुद्धि इन्वेस्टमेंट होगी, आत्मा का एनर्जी उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा के साथ रहते 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 आपको क्या होगा, नया नया कपड़ा खरीदना है, शॉपिंग करना है, घूमना है, देखना है, वीकेंड पार्टी में जाना है, शादी भोजन सुनना कुछ भी नहीं। बाबा बाबा, वो प्यार, वो स्नेह, समय के अनुसार आपको जो स्थूल साधन चाहिए सब कुछ आपको बाबा दे देता है। जहां बाप की याद है, अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जब बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है कि मैं शरीर हूं, तब आपको बॉडी के लिए कुछ चाहिए करके संकल्प ही नहीं आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस समय आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स के स्थिति द्वारा, स्मृति द्वारा, उस पाठ द्वारा आप कनेक्टेड हो। क्या उस समय मसाला पूरी याद आएगा, गोभी मंचूरी याद आएगा, फिल्म देखना याद आएगा? नहीं है ना। उस समय आप कौन हो? यू आर ओनली स्टूडेंट। नॉलेज के साथ कनेक्ट हो जाओ ना, टीचर जो सिखाते वो सुन लो ना। तो आप स्टूडेंट होने के कारण उस समय भोजन खाने वाले कस्टमर, ये कोई भी कॉन्शियसनेस आपको नहीं आता है। तो इसी जब हम बाबा के साथ में रहते हैं, रूहानी भोजन खाने का समय है वो, तो उस समय आप अपने बॉडी का भी जरूरत नहीं रहता है। जरूरत है क्या? ओरिजिनली आप राजयोग करेंगे, बॉडी का आधार चाहिए, लेकिन बॉडी का कोई भी साधन राजयोग में ऐड नहीं होना चाहिए। सिर्फ आत्मा, अनबुद्धि संस्कार और परमात्मा, बस। तो बॉडी की तरफ आपका अटेंशन ही नहीं रहता है, इसलिए अटेंशन न रहने के कारण भोजन चाहिए, पानी चाहिए, धूप है, ठंडी है, कुछ भी उसके तरफ अटेंशन आपको नहीं रहेगा। हम भी देखते हैं, अभी जो क्लास कर रहे हैं इस समय, हमारा मन बाबा के साथ रहने के कारण कितना भी धूप हो, माना गर्मी हो, एहसास नहीं होता है। जब वहां से मन को हटा देते हैं, जब क्लास कंप्लीट हो गया, तब चमड़ी की तरफ अटेंशन रखने से, शरीर की तरफ अटेंशन रखने से, यहाँ के जो स्थूल माहौल के कारण जो ज्यादा पसीना निकल रहा है उसकी तरफ अटेंशन होता है। वायुमंडल में, वातावरण में, साथ में कुछ भी हो, लेकिन आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तभी तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो बाबा के साथ रहते 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 आपको इतना सुख मिलेगा, और कहाँ भी जाने का जरूरत ही नहीं रहता। ये छोटा बच्चा माँ की गोद में है, उनका सारा ख्वाहिश माँ कंप्लीट करती है, तो और कुछ सोचने का क्या जरूरत रहता है। बाप के साथ पास रहने वाले दुनिया की विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, लौकिक में भी, जब एक छोटा सा बच्चा पिताजी के पांव पर बैठा है, तो पिताजी भी पीछे है। आप जो मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, पिताजी भी देख रहा है। उस समय उस मोबाइल में वो गंदी चीज देखता है क्या? फिल्मों का गाना देखता है क्या? नहीं है ना। मैं कहाँ बैठा हूँ? पिताजी के गोद में। आप जो भी कर रहे हो पिताजी देख रहे हैं वहां। कुछ ज्यादा काम कर लिया तो आपको थप्पड़ मिल जाएगा। इसलिए बाबा के साथ रहने के कारण श्रीमत का विरुद्ध में जो भी आपको कर्म करना है, उसकी तरफ आपका मन नहीं जाता है। एक तो भय भी रहता है, दूसरा प्यार भी रहता है, इसीलिए मन इधर उधर नहीं जाता है। ऐसे
साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। बाबा के साथ रहते 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 क्या होगा, बाबा में जो गुण है ना वही आता है। अभी देखो बहुत समय से बाबा के साथ रहते रहते क्या हो गया, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने सिखाया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जब भी फोन आता है हम ज्यादातर ओम शांति कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्तेदार का फोन रहता है, बात करने के बाद मुख में ओम शांति आ जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो जाता है ना। इसीलिए जिनके साथ आप रहते हो वही गुण आप में ट्रांसफर हो जाता है। तो बाबा सदा हाईएस्ट लेवल में रहता है, रूहानी सुख देने में ही वो बिजी रहता है। अब चाहिए तो देख लो, जब हम अलौकिक परिवार के साथ में रहते हैं तब वो लोग ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बातें करते हैं, तो हम भी वही बातें करने लगेंगे। वही ईश्वरीय परिवार के लोगों के साथ इधर उधर का बातें करेंगे तो वही चलता है ना। जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो वही होने लगता है। इसीलिए जितना भगवान के साथ में रहते हो आप समान बनते हो। सूर्य के साथ में रहेंगे तो गर्मी पर नहीं लगेगा ना, आइस के साथ में रहेंगे तो ठंडी का ही एहसास होता है ना। जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसका गुण आप में ट्रांसफर हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में और 5000 सालों में भगवान में जितना हाईएस्ट लेवल का सुख है दुनिया में और कहाँ भी आपको नहीं मिल सकता है, और उसका कंपैरिजन भी नहीं है। इतना हाईएस्ट, इसलिए भगवान परमधाम में हाईएस्ट में है ना, ऊपर है वो। लेकिन वो अनुभव करने के लिए उस समय अपने मन को सबसे हटा के सिर्फ परमात्मा में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ का संसार, परिवार, टेंशन, समस्याएं, विघ्न, नाम मान शान सब वहां लेकर जाएंगे ना, अनुभव नहीं होता। सिर्फ आपको क्या है, आत्मा हो, एक शक्ति हो, उस समय सिर्फ 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 परमात्मा का निराकार सुख का ही अनुभव करना है। सुख हो, शांति हो, जो भी उनमें गुण हो, बस उतना ही। और कहा भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, न 63 जन्म, न ज्ञान, न विकर्म, कोई भी चिंता नहीं। जैसे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया तो क्या हो जाएगा, और सारी दुनिया को भूल जाएगा वो। तो ऐसे हमारा योग रहना चाहिए। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। मन को वहां रखने से स्थिति भी क्या होता है ना, श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे आपका पिता बहुत धनवान है तो आपको क्या मिलेगा, भोजन में डाइनिंग टेबल ही मिलेगा ना, सोने के लिए इंडिपेंडेंट रूम ही मिलेगा, बहुत अच्छा कॉट मिलेगा, एसी मिलेगा, फैन मिलेगा। क्यों, उनका जायदाद से ही आपको पालना मिल रहा है ना। तो मन को वहां रखने से आपका स्थिति भी क्या होगा, श्रेष्ठ हो जाता है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। देखिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, विदाउट स्लीपर, स्लीपर आपने पहना नहीं है, ऐसे ही जाते हैं तो क्या होता है ना, पाँव के नीचे छोटे छोटे जो मट्टी है या पत्थर है वो आपको चुभता है, लगता है। थोड़ा स्लीपर पहनने से क्या होता है, उससे थोड़ा अवॉइड होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा आपने साइकिल पकड़ लिया तो क्या होता है ना, मट्टी भी नहीं लगेगा नीचे का। टू व्हीलर में जाएंगे तो पाँवों को एक्सरसाइज, सुस्ती भी नहीं होता है, लेकिन रीढ़ का हड्डी हड्डी पीठ में थोड़ा स्ट्रेस होता है। ठीक है, अभी आप कार में जाएंगे तो फुल कवर करके जाएंगे, एसी में जाएंगे तो क्या होता है ना, बाहर का धूप ठंडी कुछ भी आपको एहसास नहीं होता है। लेकिन लेफ्ट राइट ये सभी देखना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम होने लगता है, बहुत कुछ समस्याएं आ सकती है। ट्रेन में जाएंगे तो भी बारिश आ गया तो नॉर्मल ट्रेन में पानी अंदर आने का जरूरत रहता है, और फ्लाइट में जाएंगे तो क्या होता है, जो कुछ भी है नीचे, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। ट्रैफिक जाम हो, कुछ भी हो, आपको उसका असर आपको नहीं पड़ता है। थोड़े समय में जो आपको एरिया कवर करना है आप कवर कर लेते हो। तो जितना ऊंची स्थिति, उससे नीचे का जो हिस्सा है ना क्लियर होता है।
एक सीक्रेट याद रखिएगा, जितना आप ऊंचे स्थिति में परम धाम के साथ में रहते हो, परमात्मा के साथ, आपका जो पार्ट है, हिसाब किताब है, अकाउंट सेटलमेंट है, सेवा है, सब बाबा देख लेगा। सब बाबा देख लेगा, आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट है। तो वो खुशी में, वही मस्ती में आराम से रहो। नीचे आने के बाद पता चलता है कि बाबा ने आपका काम कैसे करके दिया। आप तो वहां मस्ती में थे, आराम से थे। क्यों? सिंपल है, आपने ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर को सहयोग दिया, ईश्वर आपको सहयोग दिया। सुदाम फ्रेंड के रूप में कृष्ण के पास आता है, तो सुदाम को जो चाहिए कृष्ण दे देता है। घर में जाकर देखता है, उनका घर चेंज हो गया, बच्चों का कपड़ा चेंज हो गया, उनको पहचान नहीं हुआ, ये मेरा ही घर है क्या? इसमें हमारा ही कहानी है ना। इसलिए बाबा कहते वो उच्च स्थिति जाने से आपको नीचे आने का मन ही नहीं करता है। इतना अच्छा स्थिति हम भी देखते हैं, जब वे ईश्वरी सेवा में रहते हैं, कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, योग में रहते हैं, स्थिति अच्छा रहता है, तो वहां से नीचे आने को मन ही नहीं करता है। इसलिए बाबा को कहते, बाबा ईश्वरी सेवा का चांस दो, चांस दो, चांस। कितना भी सुस्ती हो, भले सेवा करके रात में 2 बजे घर में आए हैं, फिर भी अमृत वेला करने का मन होता है, क्योंकि उतना खुशी मिलता है ना, कमाई मिलता है, वो स्थिति बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने मन को ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में रखो। रखने से नीचे क्या होता आपको पता ही नहीं चलता। आप चाहे तो देख लीजिएगा, जब पहले जमाने में, जब हम स्टार्टिंग में माउंट आबू जाते थे, उस समय मोबाइल नहीं था। 1 हफ्ते के लिए माउंट आबू के गेट से अंदर गए, बाहर आने तक दुनिया में क्या हुआ, हमारे परिवार में क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री में क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता था। टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है ना। तो इसी ही यहाँ भी आपको ऐसा एहसास होगा, तो बार 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 आपका मन वहां ही रहने लगेगा। तो नीचे का जो विघ्न है, समस्याएं हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, बाबा की याद द्वारा। लोग फ्लाइट में बैठे हैं, यहाँ से वहां लेकर जाने का काम किसका है? पायलट का है, आपका नहीं। आप ड्राइविंग करेंगे तो लेफ्ट राइट स्ट्रेट ब्रेक जो भी है आपको करना। तो फ्लाइट में जाते आराम से बैठ जाओ, एंजॉय करो। अपना तन मन धन जन जीवन श्वास समय संकल्प सब भगवान को दे दिया, तो उनको करने का चांस तो दे दो ना। क्यों बार बार मैं मेरा करके भागते हो? संगम युग में भगवान से कर्म करा के सुख का अनुभव करो। शांति दो, शांति दो, शांति मांगना नहीं, उनसे कर्म करा के वो कर्म का फल को अनुभव करो। देखो कितना श्रेष्ठ है। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। व्हीकल आपका कंट्रोल में है, ड्राइविंग करना सहज हो जाएगा। आपका शरीर आपका कंट्रोल में है, कोई भी कर्म करना आपको इजी हो जाएगा। अभी आपके पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आराम से अपने शरीर को चला सकते हो क्या? नहीं ना। जो कपड़ा आपने पहना है वो गीला है, मिट्टी लगा है, बदबू है, तो क्या होता है, आपको कर्म करने में मुश्किल होता है ना। ऐसे ही मन और बुद्धि आप जैसे कहते हो वैसे वो चलता है। तो शरीर से अलग होना इसी। एक बात याद रखिएगा, मन बुद्धि आपका बात कब सुनता है? इससे पहले शरीर आपका बात कब सुनता है? शरीर भी एक साधन है ना, मन बुद्धि भी एक साधन है। शरीर आपका बात कब सुनेगा? रात नींद ठीक से हुआ है, ठीक से उसको, ठीक सुबह आपने ठीक से उसको नहलाया है, भोजन ठीक से दिया है, कोई टैबलेट है तो वो सभी दे दिया, उसको जो जरूरत है सब कुछ दे दिया है, तो वो आपका बात सुनेगी। वैसे मन बुद्धि को भी आपने उस दिन जो रूहानी भोजन चाहिए वो आपने दिया है, तो वो आपका बात सुनेगा। आपके बच्चों को जो चाहिए वो दे दो नियम के अनुसार, तो बच्चे आपकी बात सुनते हैं।
है ना। अब भाई लोग अपने पत्नी को जिस दिन नया कपड़े लेकर जाके देते हैं, गहने देते, उस दिन वो आपकी युगल आपका बात सुनेगी। क्यों? उनको जो चाहिए आपने दे दिया ना। और एक दिन जाकर कहिएगा अपने युगल को कि आप नेक्स्ट वक्त हफ्ते, एक हफ्ते आप अपने पिताजी के घर जा सकते हो, टिकट दिया है। एक हफ्ते तक वो बहुत खुशी रहेगी क्योंकि आपने परमिशन दे दिया ना। इसका मतलब जिनको जो चाहिए आप देंगे तो वो आपका बात सुनेंगे। ऐसे ही हर रोज आत्मा अपने मन बुद्धि को ईश्वरीय सुख देंगे, तो वो सुख का जब अनुभव मन बुद्धि द्वारा आत्मा करती है, तो बार 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 क्या करते, शरीर से अलग हो जाके बाबा के साथ रहती है। तो अशरीरी होना बहुत सहज हो जाएगा। ओके। हम शांति।